हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा प्रश्न है कि निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि SMTW क्वेश्चन मार्क F और S लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हमें ये बताना होगा। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे S जो शब्द है, अगर इसको आप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बनाते हैं तो कोई पैटर्न नहीं बनेगा। जैसे S 19 नंबर पे होता है और M 13 नंबर पे, फिर 20 नंबर है, फिर 23 है। तो 19 में अगर हम 6 कम कर देते हैं तो 13 आ जाएगा, और 13 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 20 हो जाएगा, और फिर हम 3 जोड़ते हैं तो कोई क्रम नहीं बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्रम में अगर सवाल लगाते हैं तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो इसका एक बेसिक सा स्ट्रेटजी है एक दूसरे पैटर्न पे। देखिए, एस का मतलब यहाँ पे जो दिया है बच्चों, वो दिया है हमारा एस मतलब होता है संडे, एस मतलब होता है संडे, एम का मतलब होता है मंडे, टी का मतलब हो जाएगा ट्यूसडे, डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा वेडनेसडे, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा टी फॉर यानी कि थर्सडे। क्या आ जाएगा? थर्सडे। और एफ फॉर मतलब होता है फ्राइडे, और एस मतलब हो जाएगा सैटरडे। ठीक है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का मतलब होता है टी से शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर यानी कि टी। उसके बाद फ्राइडे है, फिर उसके बाद सैटरडे है। तो यहाँ पे जो अक्षर आएगा बच्चों वो पहला आएगा टी, यानी कि जो वीकेंड यानी कि हफ्ते के जो दिन हैं उसका सबसे पहला अक्षर यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है VX क्वेश्चन मार्क CDM। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बच्चों इसको समझिए आप ध्यान से कि ये एक रोमन अंक है। कौन सा है? रोमन अंक में है। जिसे रोमन अंक में इसको हम लिखा जाता है 1, है ना, इसको हम 1 बोलते हैं, फिर इसको हम 5 बोलते हैं। ठीक है, 1 और 5, फिर X को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं 10। उसके बाद 10 के बाद यहाँ पे देखिए पहले 1 है, 1 के बाद है 5। ठीक है, 5 के बाद फिर है 10। अब 10 के बाद यहाँ पे जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा 50। ठीक है, और फिर C को जो हमने बोलते हैं, C को हम बोलते हैं 100। ठीक है, और D को जो बोला जाता है उसको बोला जाता है 500, और M को बोला जाता है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह एक हमारा क्या है, यह रोमन अंक में लिखा गया है। ठीक है, क्या है? रोमन अंक है। तो इसमें 1, 5, 10, 50, 50 को हम रोमन अंक में जो लिखते हैं बच्चों, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा L। क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक है, तो रोमन अंक में जो हम इसको लिखा जाएगा वो L का मतलब होता है 50। ठीक है, तो 50 को हम यहाँ पे L लिखते हैं। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। ये रोमन अंक में सीरीज बनी हुई है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक और सीरीज है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि JFMA MJJASON और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये हमारा कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सा मेथड समझें आप कि जो मंथ के नाम होते हैं, जैसे जनवरी पढ़ते हैं, उसके बाद फरवरी पढ़ते हैं, फिर मार्च पढ़ते हैं, तो उसका जो मंथ का पहला अक्षर है वही लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पे डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह से क्वेश्चन लेकर के मैं और भी आगे बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।